सुनिए, आपकी लाडली का फ़ोन आया है कि वो आज फिर यहाँ पर आ रही है। सुचित्रा ने मनोज के ऑफिस से आते ही उससे कहा, आज शनिवार की वजह से हाफ डे हो गया था, तभी मनोज थोड़ा जल्दी ही आ गए थे क्या? अभी तो 10-12 दिन पहले ही तो वो आकर वापस गई थी। मनोज ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, गई तो थी, लेकिन आज भी वो आ रही है। सुचित्रा को भी बेटी का इतनी जल्दी आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्यों, क्या ज़रूरत आन पड़ी? मनोज को कुछ समझ नहीं आया। फिर किसी बात पर नाराज हो गई होगी, सास या पति से। लेकिन मनोज, एक बात साफ साफ सुन लो, पिछली बार तो मैं तुम्हारे कहने से रुक गई थी, लेकिन इस बार मैं उससे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात करूंगी। इस तरह ससुराल से कोई रोज रोज आता है भला? ये तो कहो कि सीधे साधे सास ससुर और सीधा साधा पति मिल गया है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है ये लड़की। बेचारे उसके इस तरह यहाँ पर आने के लिए कुछ भी नहीं कहते। पिछली बार भी जब मैंने समचन जी से बात की थी तो भी उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा था कि समधन जी, अभी यसी थोड़ा नादान है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन मनोज, मुझको तो लगता है कि यसी ऐसे सुधरने वाली नहीं है। जब तक हम लोग थोड़ा सख्त नहीं होंगे तब तक वो बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं, क्योंकि ये तो सुना ही है कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस बार मेरा साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अपनी लाडली के स्वभाव को ज़्यादा जानते हैं। सुचित्रा ने मनोज की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा। जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि इस तरह बेटी की गृहस्थी भी तो मैं भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। मनोज ने सुचित्रा का साथ देने का वादा किया। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी और दरवाज़ा खुलते ही यसी दरवाजे पर बैग कंधे पर टांगे खड़ी नजर आई। मम्मी और यसी सुचित्रा के गले लग गई। तुमने फ़ोन पर कुछ बताया भी नहीं, क्यों आ रही हो? और अभी 10-12 दिन पहले ही वापस गई थी और फिर इतनी जल्दी यहाँ चली आई। सुचित्रा ने उसको अपने गले से अलग करते हुए कहा। क्या मम्मी, मैं अब अपने घर भी नहीं आ सकती? यसी एकदम से चिनचिनाते हुए बोली। यसी, अब इस घर से पहले जो घर तुम्हारा है और इस घर से ज़्यादा उस घर का ख्याल रखने का दायित्व भी, चलो मुँह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा भी बस अभी अभी ऑफिस से आए हैं। सुचित्रा ने अपने दुलार पर लगाम लगाते हुए कहा। क्या पापा इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? यसी ने आश्चर्य से पूछा।
आज शनिवार है, तुम्हारा ध्यान किधर है यसी? सुचित्रा ने यसी की ओर निहारते हुए कहा। ओह, ध्यान ही नहीं रहा। ये कहते हुए यसी कमरे तक आ गई और मनोज को सामने देखकर उसके गले लिपट गई। हेलो पापा, मेरी रानी बिटिया। ये कहने के लिए मनोज जा ही रहे थे कि तभी सुचित्रा की बात याद आ गई कि थोड़ी नकेल तो यसी की तरफ से कसनी ही पड़ेगी। क्या बात है यसी, अभी तो तुमको यहाँ से गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, फिर इसे इतनी जल्दी क्यों? मनोज ने जबरदस्ती थोड़ा बहुत त्योड़ियों को चढ़ाकर कहा। क्या पापा, मम्मी भी यही कह रही थी और आप भी यही कह रहे हैं। ये मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकती हूँ। यसी थोड़ा इठलाती हुई बोली। यसी, ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब नहीं। जब तुम्हारी ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, ये बात गांठ बांध लो। और तुम्हारा रोज रोज इस तरह यहाँ आना मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुचित्रा हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर आ गई। साफ साफ बताओ कि क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, यसी ने आंखें चुराते हुए कहा। यसी, तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुमको जन्म दिया है और तुम्हारी हर हरकत से बखूबी वाकिफ हूँ। मैं इस बार सुचित्रा कुछ ज़्यादा ही सख्त लग रही। अभी यसी की शादी को कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार पगफेरे को छोड़कर 4-5 बार तो अपने मन से आ ही चुकी थी। सुचित्रा यसी के नक चढ़े स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यसी जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है। जरूर समधन जी इसको कुछ समझाती होगी और ये मुंह फुलाकर यहाँ पर आ जाती है। 1-2 बार सुचित्रा ने समधन जी से बात भी की, लेकिन वो यसी का बचपना समझकर उसको माफ़ कर देती। लेकिन सुचित्रा को लगा कि अब तो पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, तो सुचित्रा ने स्थिति को बिगड़ने से ही बात को संभालने की कोशिश शुरू कर। यार मम्मी जी हर बात पर टोकती है। रसोई में जाने से पहले हाथ धुलकर जाओ। जूठे हाथों से बना हुआ खाना मत छुओ। धम धम ना चलकर आराम से चलो। बड़ों के सामने मुंह फाड़कर मत हंसो। और भी ना जाने कितनी बातें। यार, टोकने की भी हद होती है। जब मेरा मन उब जाता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। यसी का चेहरा ये सब कहते कहते तनतना कर लाल हो गया। यसी बेटा, जिस तरह डिब्बे में कोई सामान भरो तो सामान ज़्यादा होने के कारण आसानी से नहीं भर पाता, तो फिर अगर उस डब्बे को हिला डुला कर भरो तो आसानी से भर जाता है।
उसी प्रकार किसी भी परिवार में व्यवस्थित होने के लिए थोड़ा बहुत वो हिलना डुलना पड़ेगा ही, और उसका परिणाम अच्छा निकलता है। तुम जिन बातों को टोकना कह रही हो, हमारी भाषा में उसको सिखाना भी कहते हैं। और फिर वो अगर कुछ सिखाती भी है तो तुम्हारी ही भलाई के लिए ही तो ना, कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो तुमको ना टोके। ये तो कहो समधन जी अच्छी है कि हमारी परवरिश पर उंगली नहीं उठाती, वरना तो लोग बात सीधे माँ बाप की परवरिश पर ही उंगली उठा देते हैं। आज के बाद अगर यहाँ आना तो दामाद जी के साथ ही आना, इस तरह से फिर कभी यहाँ मत नहीं आना। सुचित्रा ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। पापा आप भी समझाइए ना मम्मी को, क्या कुछ भी कह रही है। ये यशी ने आशा भरी नज़रों से मनोज की तरफ देखा। यशी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी तुम्हारी। तुम हमारे लाड प्यार का गलत इस्तेमाल कर रही हो, और इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने वाला नहीं। मनोज ने भी बिल्कुल साफ अपने हाथ झाड़ लिए। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि दामाद का भी फोन आ गया। हेलो मम्मी जी, क्या यशी कायदे से वहाँ पहुँच गई? विभू ने शीतलता से पूछा। हाँ पहुँच गई है, सुचित्रा ने विभू से कहा। लेकिन दामाद जी आप नहीं आए? हाँ मम्मी जी आएंगे, जरा यशी को फ़ोन दे दीजिए। यशी हम लोगों का फ़ोन नहीं उठा रही, विभू ने विनम्रता पूर्वक कहा। हाँ बेटा देती हूँ। और सुचित्रा ने फ़ोन यशी को पकड़ा दिया। यशी तुम ठीक ठाक पहुँच गई ना? यशी मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल भी नाराज़ ना हो। मम्मी कह रही थी कि तुम किसी बात पर गुस्सा होकर अपना बैग लेकर चली गई। तुम मेरा और मम्मी दोनों का ही फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। मम्मी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, कह रही है कि तुम वापस आ जाना जब तुम्हारा जी चाहे, और उन्होंने वादा किया कि अब वो तुमको किसी भी बात पर नहीं टोकेगी। तुम्हारा जैसे जी चाहे वैसे रहना। सॉरी विभू, मैं गलत थी। मम्मी जी मेरी भलाई के लिए मुझको समझाती थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उनसे नाराज़ हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होऊंगी और तुरंत अपने घर वापस आ रही हूँ। यशी के शब्दों में साफ अफसोस झलक रहा था। देखा यशी, वहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में ऐसा परिवार मिलना। सुचित्रा ने बहुत देर बाद यशी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा। हाँ मम्मी सही बात, और अब मैं ही निकली जा रही हूँ, वरना घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। यशी ने अपना बैग उठाते हुए कहा। चलो बेटा, मैं तुमको चौराहे तक छोड़ आता हूँ।
मनोज ने उठने का उपक्रम किया। नहीं पापा, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, क्योंकि सही मायने में आज आपकी बिटिया सचमुच बड़ी हो गई है। यशी सुचित्रा और मनोज के गले लगकर बोली, अपने परिवार में खूब खुश रहो मेरी बिटिया रानी। दोनों ने ही उसके सिर पर हाथ रख दिया और यशी एक नए सपने को लेकर ससुराल की ओर चल पड़ी। सुचित्रा और मनोज उसको जाता हुआ देखकर सचमुच बहुत खुश थे। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।